राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सुधा भक्ति और में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, बहुत ही पावन महीना जिसे कहते हैं। और इसमें कहते हैं कि जितना भी आप ईश्वर का नाम अधिक से अधिक लेंगे उतना आपको पुण्य फल मिलेगा, और जितना अधिक से अधिक दान पुण्य कर सकते हैं उसको हमें इस महीने में बहुत करना चाहिए। ये अच्छा माना जाता है। तो इसी सीरीज़ के तहत मैंने सोचा कि आप सबके साथ सुंदरकांड का पाठ करते हैं, साथ साथ में पाठ हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इसको, आज आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हार, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिन आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आऊँ, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बटन बैठ बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब ने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसे जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरित ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन बेस्तारा। सो रह जो जन मुक्ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने जो जन भर मतलब 4 कोस में अपना मुंह फैला दिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का अपना मुख कर लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मागा विधाता ही सुर नावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। मंगल भवन मंगल हार, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। निश्चरी एक सिंधु महु रहई, करि माया नभ कै खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो कि तिन कै परछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लिया करती थी।
गई छाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपु तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया, लेकिन हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरुफल फूल सुहाए, खगमृग बंद देखी मन भाए। सैल विशाल देख इक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उसके ऊपर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब ये सुंदर सा छंद पढ़ते हैं जिसे पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट बीति चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरु तहि को गने। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सैन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व, कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहु मल्ल देह विशाल शैल, समान अति बलगर जहि। नाना अखारन भीरहि, बहुविधि एक एकन तरजहि। वन, बाग, उपवन, बाटिका, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताएं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मनों को मोह ले रही हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बड़े बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन, बिकट तन नगर चहु दिसि रचहि। कहूँ महिष मानुष धेनु, खर अज खल निसाचर भच्छहि। एहि लागी तुलसीदास, इनकी कथा कछु इक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर, त्यागी गति पैहि सही। सियावर राम जय जय राम। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं की रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा कुछ इस तरह से कही है कि ये निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निस
सी करा नगर कराऊं पैसार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमिरि नर हरि नाम लंकनी एक निसीचरी सो कह चले सि मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धर कर नर रूप से लीला करने वाली भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकेनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है मेरे से बिना पूछे। जान ही नरी जान ही नहीं मर मूसठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुठका एक महाकपिहनी रुधिर पमत धरनी धनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका जोर पानी कर बिनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा चलत बिरंच महा कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करके कहने लगी, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल हो सितह कपि के मारे तब जाने सुनिस चर संहारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखऊं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ समझ लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। बोलो विष्णु भगवान की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला इक अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अब ये जो अगली मैं चौपाई पढ़ने जा रही हूँ ये सिद्ध चौपाइयों में से मानी जाती है। आप कोई भी अपना काम हृदय में सोचिए और इस चौपाई को पढ़िए, उससे वो अवश्य ही पूरा हो जाता है। आइए गाते हैं एक साथ में मिलके। प्रभिसि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकर ही मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। देखिए राम के नाम की और इस चौपाई की इतनी महिमा है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाही अति लघु रूप धरेउ हनुमाना बैठा नगर सुमेरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरी पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान जी का स्मरण करके नगर में प्रवेश कर दिया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जह तह अगणित जोधा गया दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि मंदिर महुन दीख बैदेहि भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी
उस रावण के शयन कक्ष को शयन किए देखा, परंतु उस महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। वह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं की जा सकता था। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही। आगे की इस पाठ को बढ़ाएंगे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस सुंदरकांड की इस सुंदर यात्रा में आनंद लीजिए। और सुधा भक्ति और को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।